اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول اللہ وسلم علیکہ یا دل درود تے سلام سونیا جڑے پڑھدے نے درود تے سلام سونیا کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا. तमाम सीनियर्स और मेरे कलीग्स जूनियर्स, मैं तमाम का मशकूर हूँ जो आज अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारी इस जायज़ा मीटिंग मैं कहूँगा जिसमें तशरीफ़ लाए. शॉर्ट नोटिस के ऊपर थी. इलेक्शन और बुकला पॉलिटिक्स में मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया, दो शख्सियात को जिसमें मैंने पैट्रोनेज किया या कोशिश की कि उनके नक्शे कदम पे चल के किसी ना किसी हवाले से उन जैसा बन के उनके तर्ज़ फ़िक्र पे चल के सियासी तरबियत हासिल कर सकूं. और मैं फ़ख्र से अपने तमाम दोस्तों के सामने आज ये नाम लूँगा कि मरहूम मियाँ इसरारुल हक साहब, तमाम दोस्त उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कीजिएगा. और मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम सीनियर्स, मियाँ वहीद अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा है, चौधरी जलील अहमद ओठी साहब, चौधरी सलीम साहब, सरदार अब्दुल मजीद डोगर साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम शरीफ खोखर साहब. गुजारिश सिर्फ़ इतनी सी है, कोशिश की है कि उनके तर्ज़ अमल पे चल के उन जैसे बन सकें, लेकिन ये मुश्किल होता है किसी की तरह का बनना और हू बहू उस तरह की शख्सियत को अपने अंदर समोना. लेकिन फिर भी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे बड़ों ने जितनी बार की खिदमत आज तक की है, शायद ही कोई हमारी बार में ऐसी शख्सियत हो जिसने बार की इतनी खिदमत की हो. दूसरी शख्सियत या मेरे हमरकाब या मेरे दोस्त या मेरे सीनियर, मेहनत के हवाले से, प्रोफेशनलिज़म के हवाले से और बुकला पॉलिटिक्स में अपने किरदार के हवाले से और पॉजिटिव किरदार के हवाले से भरपूर हौसला अफजाई कीजिएगा. मैं नाम लिए बगैर नहीं रह सकूँगा सरदार अब्दुल मजीद डोगर साहब का, कि जिनको मैंने कोशिश की कि जितनी मेहनत, जितनी लगन या जिस हवाले से वो बार में खिदमत करते रहे हैं, उनके जैसा बन के उतनी मेहनत करके हम बन सकें. दूसरी बात, मियाँ इसरारुल हक ग्रुप की तरफ से मुझे लास्ट ईयर इस बात का मैंडेट मिला कि अगले साल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ना है. मैंने अपने ताईं, ख़ास दोस्तों के ताईं ये कोशिश की, मुख्तलिफ़ हल्का अहबाब में अपनी गुजारिशात पेश की और वहाँ पर जो पजीराई मिली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस सोच को लेके चला था कि वकालत में पेशा वाराना दोस्तों का साथ देना है, सियासत में पेशा वाराना सोचों का साथ देना है, और वो सोच जो मरहूम मियाँ इसरारुल हक साहब की थी उसको जो एप्रिसिएशन मिली, और वो सोच, वो प्रोफेशनलिज़म की सोच जो मेरे सीनियर दोस्त सरदार अब्दुल मजीद डोगर साहब लेके चले थे, मुझे वो बात अपने फील्ड में जाके
और तकरीबन 50% मैं अपना हल्का जो कंस्टिट्यूंसी हाई कोर्ट की कवर कर चुका हूँ, हर स्टेशन पे जाके उस बात को पजीराई मिली। कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के सदक़े रहमत के साथ मौका दिया, आप तमाम दोस्तों की मेहरबानियों से, कोशिशों से ये मौका मिला बार को सर्व करने का। जो बात मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि बार को सर्व करने के लिए कमेटी रूम में बैठेंगे, खुदा न खास्ता जो आजकल का माहौल है उसको कभी ना प्रमोट किया है ना करेंगे। अब तक जो मैंने इलेक्शन लड़ा 50% के करीब जो हमारा हल्का कंस्टिट्यूंसी है उसके ऊपर कवर कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जनाब के ताउन से, दोस्तों के ताउन से अगले के ऊपर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सितंबर का महीना इलेक्शन का छुट्टियों के बाद शुरू हो गया है। इसके बाद मैंने कोशिश की कि पूरे पंजाब में 42,000 हमारे लॉयर्स जो टेलीफोन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके हर रोज़ एक नए टॉपिक के ऊपर, एक नई प्रपोजिशन के साथ, एक नई प्रोफेशनल सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ एक जजमेंट देना और दोस्तों के साथ दोस्तों को असिस्ट करना, ये हम 1.5 महीने से कर रहे हैं और दोस्तों की बहुत भरपूर पजीराई हमें मिली है। अब अल वकील टीवी के नाम से हमने पिछले महीने एक प्रोग्राम व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लॉन्च किया जिसको पजीराई मिली। दोस्तों ने फ़ैसला किया कि लॉ रिसर्च और लॉ के टॉपिक को अलग रख के, बार को अलग रख के, दोनों के ग्रुप्स बना के, और टोटल हमारे पास तकरीबन 50,000 वकला ऑनलाइन होंगे कि हम अपना मैसेज भी पहुंचाएंगे। और बार के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, बार का जो एजेंडा है, बार की जो वेलफेयर का एजेंडा है उसको और आप तमाम दोस्तों की राय को बिला तफरीक अक्रॉस पंजाब शेयर करने के लिए वो अनकरीब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में हमारी आउट स्टेशन जो कैंपेन है वो ज़्यादा तेज़ होगी। लोकल स्टेशन के लिए डोगर साहब ने 3-4 टीमें तश्कील दी हैं कि हमने हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, कैंट और मॉडल टाउन कोर्ट्स की अलग अलग टीम्स बनाई हैं। मैं गोशगुजार करूँगा, दोस्त बैठे हुए हैं, कि मेरी गैर मौजूदगी में दोस्त इब्रार का इलेक्शन बन के लड़ें, बतौर इब्रार इलेक्शन लड़ें। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि कॉल्स के हवाले से दोस्तों ने छुट्टियों के दौरान भरपूर कॉल्स की और हमारी कैंपेन जितने भी सेक्रेटरी साहबान इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनमें छुट्टियों के दौरान भी बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज में एक्टिव रही। और इस बात के लिए मेरी ये तमाम टीम एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है कि उन्होंने अपना गुनागू टाइम निकाला, अपना छुट्टियों का टाइम निकाला, प्रोफेशनल टाइम निकाल के दोस्तों को ऑनलाइन करके मेरी रिक्वेस्ट करते रहे। मैं अपनी तकरीर को कंक्लूड करते हुए दोबारा वही गुजारिश करूँगा कि बार में आपने तब्दीली लानी है, प्रोफेशन को एक लॉर्ड्स का प्रोफेशन बनाना है, बार को पाकिस्तान की खूबसूरत पढ़ी लिखी कम्युनिटी और सोच समझ रखने वाली कम्युनिटी, इकबाल और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वारिस बनाना है। पाकिस्तान को सोचने, इसकी ताबीर करने, इसको बचाने और इसके मुस्तकबिल ज़ामन वकला बरादरी की बार बनाना है तो आपको प्रोफेशनलिज़म को प्रमोट करना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ कि इसी सोच के साथ आपका मैंडेट लेके हर वकील के पास जाऊँगा। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इसके ऊपर 24 घंटे पैरा दे के भी दिखाऊँगा। बहुत मेहरबानी से। तो अपने करीबी दोस्त हैं वो देखेंगे कि अब तक क्या हुआ और आइंदा जो बाकी वक्त है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा फोकर साहब जानते हैं, जब हम शुरू में आए थे तो 3,000 साढ़े 3,000 स्ट्रेंथ होती थी, तो ये 22,000। तो इसलिए अकेले बंदे का तो काम नहीं है। इब्रार भाई बड़े एनर्जेटिक हमारे यंग लीडर हैं और बड़े मुखलिस दोस्त हैं। हर किसी के साथ इन्होंने, मैंने देखा है मियाँ असरार ग्रुप में भी कि बहुत अपना मुखलिस हो गए ये
दोस्तों का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ ये है यंगस्टर का ख़ास करके कि वो दूसरे दोस्तों को पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि जो सिंगल आदमी है वो पॉसिबल नहीं है कि 1 to 1 वो सारा पैगाम पहुँच सके। तो इसलिए सीनियर्स का भी और जो हमारे दूसरे यंग साथी हैं वो उनका ज़्यादा फ़र्ज़ है कि वो एनर्जेटिक हैं, वो भाग दौड़ ज़्यादा कर सकते हैं। और लाहौर से बाहर भी इलेक्शन बहुत फैला हुआ है और ये मुझे पूरी उम्मीद है और हम बल्कि कोशिश भी करेंगे और इनको थोड़ा सा दबाएंगे भी कि इलेक्ट हो के ये जो बातें इन्होंने बताई हैं कि जो वक़ार जो है ये जो मजरू हो चुका है बुकला बरादरी का, उसको बहाल करेंगे और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। आपने चौधरी इब्रार हुसैन एडवोकेट के ख़यालात जो हैं वो मुलाज़ा फरमाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बेस्ट चॉइस है। जितने भी सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा मेहनती, सबसे ज़्यादा स्टूडियस और सबसे ज़्यादा वकील दोस्त जो है वो चौधरी इब्रार हुसैन है। और मुझे फ़ख्र है कि चौधरी इब्रार हुसैन ने मुझसे तो जो सीखा, ख़ुद इतनी मेहनत की कि अपना वकला बरादरी में अपना मकाम बनाया और आज भी जो है वो बला शिरकत गैर सीनियर हो जूनियर हो वो इनकी रिसर्च जो है वो उससे इस्तेफादा करता है और उससे जो है वो इल्म हासिल करता है, अदालतों में जाके रिलीफ लेता है। मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि इब्रार ने इतनी मेहनत की कि थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस में इतना नाम बना लिया कि आज जो है बार का हर फर्द जो है चौधरी इब्रार के नाम से वाकिफ़ है। मैं गुजारिश करूँगा कि चौधरी इब्रार हुसैन को मौका दें, इनके दस्तो बाजू बने और इनका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझें और जो है वो इन्हें सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कराएँ ताकि जो गिरवाहट आ चुकी है हमारी बार में, कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बार पे काबिज़ है, उससे हमें निजात मिल सके और एक पढ़ा लिखा सेक्रेटरी जो है वो उसका एक इजाफ़ा जो है हाई कोर्ट बार में किया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप दोस्तों का मशकूर हूँ। गुजारिश करूँगा सब दोस्त से कि चौधरी इब्रार साहब को कामयाब कराएं क्योंकि माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं। और दूसरा जो मुश्ताक डोगर साहब ने कमेंट्स दिए मैं उनको अटैच करता हूँ, इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। इब्रार चौधरी एक डिज़र्व करता है जी कैंडिडेट, और इसको वोट और सपोर्ट दी जाए और ये कामयाब होकर इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। जनाब थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब का, तमाम दोस्तों का, उन्हें तशरीफ़ लेके आए। मैं बड़ा मुख्तसर बात करूँगा, जिसका राइट हो, जिसका हक़ हो, उसे मिलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं पास में जाता हूँ। शेर ज़मान साहब का इधर इंसिडेंट हुआ था और हाई कोर्ट को लारी अड्डा बना दिया गया था और उस टाइम में सबसे वाइब्रेंट आवाज़ जो बिल्कुल अगली सफ़ों से भी आगे आए थे, अकेला मर्द मुजाहिद वो इब्रार साहब थे। ठीक है, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, राहे यार तुझे कदम कदम यादगार बना दिया। चौधरी इब्रार साहब बहुत तारीफ़ के मुस्तक हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने हल्का अहबाब में जहाँ जहाँ भी किसी का तल्लक है वो उससे रब्ता करके चौधरी साहब के लिए वोट और सपोर्ट की रिक्वेस्ट करे। सब दोस्त अगर चौधरी इब्रार साहब का इलेक्शन जो है वो मेहनत से लड़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि चौधरी इब्रार साहब कामयाब ना हो। इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चौधरी साहब के लिए दामे दरमे सुखने अपनी जो है कोशिशें हैं वो जारी रखें और आइंदा से जो है वो मज़ीद मेहनत करें और चौधरी साहब को कामयाब फरमाएं। थैंक यू। करा दूँ, मैं आपकी सफ़ों में नया आया हूँ। आई एम रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर PCS अफसर हूँ। हाल ही में इस पेशे को ज्वाइन किया है। इब्रार साहब से गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है, इनकी एक्टिविटी से काफ़ी हद तक मैं आगाह हूँ। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी इन्होंने जो मंशूर दिया है अपना, दैट इज़ अप्रेशिएबल। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो बातें कह रहे हैं, जो अपना मंशूर बयान कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं ताकि बार का जो माहौल है उसको चार चांद लग सकें। आखिर में एक शेर, छोटा सा शेर रामा इकबाल का इनकी नज़र करूँगा
इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। थैंक यू। जिन्होंने कभी तो उनका हिसाब होगा, उसका हर एक सितम मसलहत समझ के चुप थे। उठी जो अब की बार ईंट तो पत्थर जवाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो घुटन बड़ी है, कल को सांस लेना भी अलाप होगा। सकूते सहरा में बसने वालों ज़रा रुतों का मिजाज तो समझो। ये जो आजकल मैंने बाहर में हमने देखा है कि जो आउट ऑफ द टर्न प्रमोशंस हैं, उनके बारे में मैंने बात की थी। सकूते सहरा में बसने वालों ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सकून से गुजरा है, कल मौसम ज़रूर ख़राब होगा। नहीं है ये सिर्फ शायरी, नहीं है ये सिर्फ शायरी, ये तारीख़े बेहिसी है। नहीं है ये सिर्फ शायरी, ये तारीख़े बेहिसी है। जो मैं आज यहाँ कह रहा हूँ वो कल को शरीके निसाब होगा।